फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया या बहुत बढ़िया है ना। माई सेल्फ भूमिका बरनवाल, आई एम योर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम खुद को पहचाने। खुद के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारें, उसको दुनिया के सामने लाएं, उसके ऊपर वर्क करें और दुनिया को दिखा दें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना होगा? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपने अंदर जो छुपी हुई कोने में कहीं पे भी छुपी हुई प्रतिभा है, मतलब काबिलियत है, उसको बाहर लाना होगा, उसको और निखारना होगा। फिर हमें सफलता आसानी से मिल जाएगी। अब आप बोलोगे ये सब क्या, खुद को निखारना, खुद को बनाना, आप क्या बोल रहे हो? तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। फ्रेंड्स, एक शहर में एक स्टेशन के पास रेलगाड़ी पटरी पे एक भिखारी बैठता था, ठीक है। वो रेलगाड़ी जो हम वहाँ उस स्टेशन में जो भी रेलगाड़ियाँ आती थी उसके उसमें जो यात्री आते जाते थे, उनसे वो भीख मांग के अपना भरण पोषण करता था, ठीक है, जीवन चला रहा था। एक दिन की बात है, एक उस रेलगाड़ी में एक सूट बूट वाला आदमी बन ठन के आराम से बैठा हुआ था। भिखारी को लगा ये तो जरूर बहुत अमीर है, मेरे को ज्यादा भीख देगा। तो उसने इसी यही सोच के उसके पास गया भिखारी, उस लंबे व्यक्ति के पास जो सूट बूट पहना था। तो उसने भीख मांगा। तो उस व्यक्ति ने मुझसे भिखारी से बोला कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या फिर किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी बोला, मेरी क्या औकात है, मैं आप किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ, मांगना ही जानता हूँ। तो जो आप वो जो चुलबुल वाला आदमी था वो बोलता है, जब तुम दे नहीं सकते तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है, तुम्हें पहले देना सीखना होगा, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन करता हूँ, मुझे कुछ मिलता है तभी मैं देता हूँ, तो जब तुम मुझे कुछ दोगे नहीं तो मैं तुम्हें भी कुछ नहीं दे सकता। और ऐसा कह के वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है। ये इतना सुन के उसकी ये बात भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी ने सोचा, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, शायद मैं कुछ नहीं देता इसीलिए मुझे भीख कम मिलती है, अगर मैं लोगों को कुछ दूं तो शायद मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, तो अच्छा होगा। तो उसने क्या किया, वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या दूं, इस तरह से वो सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन वो स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा स्टेशन के पास बहुत सारे फूल खिले हैं। तो उसने कहा क्यों ना मैं फूल तोड़ के लोगों में बांट दूं, उसके बाद भीख भी मिलेगी मुझे। तो उसने वही किया। अब वो क्या करता, रोज फूल तोड़ता और जो है लोगों में वो जो भी व्यक्ति जो भी बंदा उसको भीख देता, उसको वो फूल देता, जो फूल लेने वाला भी खुश और भिखारी को उस तरह से ज्यादा पैसे भी मिलने लगे, अधिक भीख मिलने लगी क्योंकि वो फूल देता था। अब इस तरह से दो कुछ दिन गुजरा। फिर कुछ दिन बाद वो इस रेलगाड़ी में वही व्यक्ति वापस जो उस दिन मिला था उसको वो वापस मिलता है। ये बहुत खुश भिखारी बहुत खुश हो कि चलो आज तो मेरे पास कुछ देने के लिए है, मैं जाता हूँ इसके पास। तो उसने वो वहां पे गया, भिखारी उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है। तो वो उसे फूल देता है। फूल देखता है तो भिखारी, अरे जो व्यक्ति रहता है सूट बूट वाला, वो भी उसको पैसा देता है। तब वो व्यक्ति बोलता है अब तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए, क्योंकि तुम मुझे फूल दिए, मैंने तुम्हें पैसे दिए, हो गया ना। अब जो है भिखारी अब सोचने लगता है और फिर इतना कह के व्यापारी था तो जो वो उतर जाता है स्टेशन, मतलब रेलगाड़ी में से, ठीक है। अब ये जो भिखारी था वो सोचने लगा अभी क्या बोला, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। इतना सुन के तो उसके अंदर जोश आ गया। अब वो स्टेशन पे से मतलब रेलगाड़ी में से उतरा और वो आसमान की तरफ देख के बोलता है, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद वो सोचने लगता है, सोचता रहता है कि लोग मुझे इसीलिए भीख ज्यादा देते थे क्योंकि मैं उन्हें फूल देता था, वो मुझे छोटा व्यापार, फूलों का छोटा व्यापारी में समझते थे, क्योंकि इतने सस्ते फूल तो उनको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए लोग भीख मुझे ज्यादा देते थे, मतलब ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते थे। अब उसने क्या किया, अपना वहां से अब फिर उस स्टेशन पे या रेलगाड़ी पे कहीं कभी नहीं दिखा वो, और जो है वो अपना भीख मांगना भी उसने छोड़ दिया।
उसके बाद क्या हुआ, कुछ 2 4 6 महीने, 7 6 महीनों बाद वो उस स्टेशन पे उसी रेलगाड़ी में 2 सूट बूट वाले व्यक्ति साथ में सफर कर रहे थे, मतलब एक डिब्बे में। तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पहला दूसरे से बोलता है आपने मुझे पहचाना, तो दूसरा बोलता है कि नहीं, हम तो शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो जो पहला व्यक्ति बोलता है नहीं, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। कितनी बार? तीसरी बार। तो बोला हम, पहला वाला, दूसरा वाला बोलता है हम लोग तीसरी बार कहाँ मिले, पहली 2 बार, पहले 2 बार। तो बोलता है इसी रेलगाड़ी में, इसी स्टेशन पे। तो बोला कैसे? वो बोल तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पैसे देने से मना कर दिया था, भीख देने से मना कर दिया था, जिस आपने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया कि कुछ दो तभी लोग तुम्हें देंगे। ये हुआ। फिर दूसरा चीज कि आपने मेरे अंदर मुझे ये भी बताया कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ। जब आप दोबारा मिले तो आपने मुझे बताया मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। और वही बात मेरे दिल में उतर गई और मैं वहां से उतरा और मैंने जो पैसे इकट्ठे किए थे उस पैसे से कुछ फूल खरीदे और लोगों उसी से फूलों का व्यापार करने लगा। अब मैं व्यापार इतना बढ़िया हो गया है कि अब मैं उसी फूल के व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वो दोनों व्यापारी आपस में बात करते हुए चलने उतर गए स्टेशन पे। बताइए, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हम यही सीखते हैं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम, जीवन का ये रूल है, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं मिलता आपको। भले आप पैसा दो या कुछ भी वैल्यू ऐड करो किसी की लाइफ में, कुछ मतलब किसी को नॉलेज दो, किसी को कुछ भी सिखाओ, वो चीज़ अलग बात है कि आप क्या करते हो, या कोई सामान बेच दो, मतलब कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। ये हो गया पहला पहला रूल। दूसरा कि हमें खुद को पहचानना होगा। खुद के अंदर देखिए, जैसे भिखारी खुद तो व्यापारी बन चुका था पहले से, लेकिन वो खुद को अपनी छोटी सोच के कारण, मतलब कि हम भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, यही सोच मानता रहा। लेकिन जबकि बाकी लोग उसको छोटा व्यापारी समझते थे। इसलिए हमें खुद को अपनी सही वैल्यू बतानी है। हमें खुद को पहचानना है कि हम वास्तव में है क्या, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, हम क्या कर सकते हैं, और उसको फॉलो करके हमें उसके ऊपर काम करना है और सफलता हासिल करनी है, जैसे इस भिखारी ने किया। आखिर वो बड़ा व्यापारी बन गया, अमीर भी हो गया, उसके सपने भी पूरे हो गए। तो इसी तरह अगर हम भी अगर ये सब रूल्स फॉलो करें, कुछ कुछ जो मैं हम बताते जा रहे हैं, बाकी और भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रूल अपने जीवन में एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पक्का आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। तो हमें खुद को कम नहीं आंकना है, हमें खुद को पहचानना है, खुद की प्रतिभा को निखारना है और उस काबिल बनना है कि हम सक्सेस हो जाएं। और उसी लिए मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, लेकिन सही दिशा में कीजिए और सक्सेसफुल बन जाइए। बेस्ट ऑफ लक।